हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीके भाई अमित यूट्यूब चैनल में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास एसएससी और एचएससी के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुलिस का जन्म किसे माना जाता है? तो भारत में पुलिस का जन्म लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल क्या था? 1786 से 1793, और दूसरी बार कार्यकाल 1805 में। और लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल तो इसका 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी का जन्म कब हुआ था? 1812 में यूनाइटेड किंगडम में, और इसकी मृत्यु 19 दिसंबर 1860 को। और लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक, और ये खुद को बंगाल का शेर मानता था। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। यह भारत का सबसे कम उम्र का वायसराय था। इसकी उम्र 39 वर्ष थी, और इसने 1902 में पंजाब भूमि हस्ताक्षरण नियम पारित किया। यह भारतीय कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग था। तो वारन हेस्टिंग का कार्यकाल कितना था? 1773 से 1785 तक। यह भारत का वास्तविक वायसराय था, गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक। इसने सामान्य सेवा लागू की थी। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और सर जॉन सोर का कार्यकाल 1793 से 1798 तक, और 1793 में चार्टर्ड एक्ट अधिनियम पारित हुआ था। भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विस का जनक कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल आपको बता ही दिया, 1786 से 1793, और दूसरी बार 1805 में। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 16 अप्रैल 1881 से 1959, और इसमें 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। किसके बीच? लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच। भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक था। और लॉर्ड नीलथिगो का कार्यकाल, इसका कार्यकाल 1936 से 1944 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो कौन से वायसराय था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में किस वायसराय कार्यकाल में हुई थी? तो कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक।
1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? हार्डिंग द्वितीय। जेम्स एंड्रू राम से भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? तो ये लॉर्ड डलहौजी का। भारत में पहली रेल की अवधि के दौरान किस वायसराय के दौरान रखी गई थी? लॉर्ड डलहौजी के दौरान। और लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1916 से 1876 से 1880 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? लॉर्ड एल्बनोर ने। उसका कार्यकाल 1842 से 1844 तक। और सर जॉन सो का कार्यकाल, इसका कार्यकाल 1793 से 1798 तक। अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? लॉर्ड मेयो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया गया? वारेन हेस्टिंग ने। किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पे। और रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल क्या था? 1757 से 1760 और 1765 से 1767 बंगाल का गवर्नर जनरल बना और इसने 1774 में आत्महत्या कर ली थी। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। 1802 को बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे? अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कहाँ स्थापित किया था? कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी विलियम जॉनसन ने की थी। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकस ने। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना का शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये किसने किया था अनुवाद इसका? विलियम जोन्स ने। किसने अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर्ड एक्ट अधिनियम 1813 में।
हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर किस पर जोर दिया था? तो हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने कब की थी? 15 अगस्त 1906 को। सैडर आयोग संबंधित है, तो सैडर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। और कब आया था? 1917 में। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये शिक्षा से। और गरीब हटाओ का नारा किसने दिया था? 1971 में इंदिरा गांधी ने आम चुनाव में गरीब हटाओ का नारा दिया था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे कौन थे? मैकाले। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1857 में। किसने प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये डीके कर्वे ने। और इसका असली नाम क्या था? गौड़ो केशव कर्वे। और इसकी 1915 में आत्मचरित्र पुस्तक आई और इसे 1955 में पद्म विभूषण और 1958 में भारत रत्न दिया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो ये बाल गंगाधर तिलक। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को लाइक शेयर और जो भी नया जुड़े चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। धन्यवाद।